बाहर बैठे हुए हैं साधु यादव जी, ये लोग और भी कौन सुभाष साधु जो भी थे, बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, भागो 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 पीछे से भागो। वो बोले होंगे या कुछ भी, मैंने पर्सनली तो नहीं सुना, लेकिन लोगों ने बोला तो पीछे से भगा दिए। तो उस वक्त हम डर गए। नेक्स्ट डे स्कूल आए तो सब बोले, अरे तुम किस मार खा बन रही हो, नहीं जानती हो, यहाँ शिल्पी हत्याकांड हुआ था यहाँ पे। मुझे शिल्पी हत्या का एज हमको, मतलब ईयर हमको भी नहीं पता। तो डरा दिया लोग, तो उस समय से थोड़ा डर गया। फिर पत्रकारिता का भूत ऐसा उतरा उस डर से, उस डर से लिखना उखना छोड़ छाड़ के हम जाके फिर एक स्कूल में बैठ के एडमिशन इंचार्ज का काम करने लगे। उसी वक्त से पत्रकारिता मेरी खत्म हुई। लेकिन साधु यादव वाला क्या इंसिडेंट है आपका? ऐसी कोई खास इंसिडेंट नहीं। मैं उस वक्त जॉब करती थी एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्कूल में, और वहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा था, पर्सनल कार्यक्रम था। तो नहीं मैं नागपुर से पढ़ के आई थी उस समय। मेरे को तेरे को बिहारी कल्चर नहीं था, क्योंकि बचपन से मेरा एजुकेशन बाहर हुआ है। मैं एजुकेशन के बाद ही बिहार आई थी और शादी हुई फिर। तो उसके बाद फिर वहीं पे किसी ने पूछा, पत्रकारिता नया किया था मैंने प्रिंट मीडिया से। अच्छा। एकदम पत्रकार बन के बिहार में उतरे थे हम उस जमाने में। इट वॉज द ईयर 1994। ठीक है। 94 में जब एक यंग लड़की पत्रकार बन के आती, उसको बिहार का कोई जानकारी नहीं होता। वो महाराष्ट्र के उसमें आई है, जो वहाँ कल्चर से आई है, तो उसको तो वैसा ही लगेगी दुनिया। बस आए, फिर लोग बोले, अरे ये बिहार है, बहुत तेज मत बनो, ये है वो है। तब मैंने जाना कि वहाँ कुछ इस तरह का। तो एक कार्यक्रम था जहाँ बाहर में स्क्रीन लगा था, अंदर हम डांस करते हैं। डांस का शौक थोड़ा शुरू से तो कर रहे थे। तब फिर बाहर से अचानक से स्कूल के लोग आए, बोले, अरे तुम हटो, चलो पीछे के गेट से बाहर निकलो। क्यों पीछे के गेट से बाहर बैठे हुए हैं साधु यादव जी, ये लोग और भी कौन सुभाष साधु जो भी थे, बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, भागो 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 पीछे से भागो। वो बोले होंगे या कुछ भी, मैंने पर्सनली तो नहीं सुना, लेकिन लोगों ने बोला तो पीछे से भगा दिए। तो उस वक्त हम डर गए। नेक्स्ट डे स्कूल आए तो सब बोले, अरे तुम किस मार खा बन रही हो, नहीं जानती हो यहाँ लड़के। उस समय शायद उस समय 1997 या 98 में शिल्पी हत्याकांड हुआ था यहाँ पे। मुझे शिल्पी हत्या का एज हमको, मतलब ईयर हमको भी नहीं पता। तो डरा दिया लोग, तो उस समय से थोड़ा डर गया। फिर पत्रकारिता का भूत ऐसा उतरा उस डर से, उस डर से लिखना उखना छोड़ छाड़ के हम जाके फिर एक स्कूल में बैठ के एडमिशन इंचार्ज का काम करने लगे। उसी वक्त से पत्रकारिता मेरी खत्म हुई। लेकिन कभी कभी चूंकि मेरे अंदर में वो थी, तो मैं DD1 और ये सब में न्यूज रीडिंग का काम हो गया। तो आपने सामने से देखा था क्या साधु यादव जो ये इंसिडेंट हुआ? क्या मैं देखी थी, मैं जानती थी उन लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं जानती नहीं थी। अब पत्रकारिता में आए थे तो जानते ही थे कि भाई ये सब था। वो एपिसोड देखे, उस वक्त तो लड़कियां, वो जमाना हुआ करता था जब लड़कियां तो कहीं बाहर निकलने से डरती ही थी बिहार में। तब फिर मैंने इसको क्राइम पे मैंने फिर जानना शुरू किया बिहार में, फिर सोचना शुरू किया, फिर लिखना शुरू किया। जनमुक्ति आह्वान नाम से मेरी एक मैगजीन निकलती थी वीकली, वो मैंने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम डर लगा था आपको? बस थोड़ी देर के लिए, नए थे, अनमैरिड थे, तो किसी को भी लगेगा। लेकिन फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर कोई फोन या कोई मैसेज आया हो किसी के थ्रू? नहीं कोई नहीं। उस समय कहाँ फोन फान होता था, एक पेजर आ रहता था। उसके बाद कुछ दिन बाद एक नोकिया आया, हथौड़ा की तरह मोबाइल। उसके बाद तो उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। तो ये इंसिडेंट बस इंसिडेंट था वो, जब डरे थे एक बार लगा था कि कहीं हमको तो नहीं काट। कितने लोगों ने स्पॉट किया था? बस स्कूल के टीचर्स मेंबर्स तक सारे लोगों ने पीछे से बोले, निकल जाओ, तुम अभी चल जाओ बाबू, तुम चल जाओ बाबू। तो बाबू भाग गया डर के मारे।